राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं कल आपको 30 तारीख को होने वाले ग्रहण के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली ग्रहण यहाँ दिखाई ही नहीं देना, ठीक है। वो दिखाई देगा पश्चिम देशों की तरफ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, प्रशांत महासागर, उस जगह दिखाई देगा। इस साइड पे दिखाई ही नहीं देगा। तो ये उपछाया ग्रहण है और उसका उतना अफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा से ही कहती आ रही हूँ, कोई भी कहीं भी कोई घटना होती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो, उसका चाहे दूर से अफेक्ट हो लेकिन होता ज़रूर है। जिस तरह से बर्फ़ पड़ जाती है पहाड़ों में, तो ठंड प्लेन्स में भी तो हो ही जाती है ना। तो मैं हर बार आपको यही एक चीज़ समझाती हूँ कि उसका अफेक्ट ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, चाहे कम हो, ज़्यादा उतना ना हो। लेकिन हाँ, इस बार जितने भी मेरे लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो सब मेरे से पूछते रहते हैं तो उन्होंने मुझे ये कहा कि दीदी इस बार सिर में दर्द कम हो रहा है, इस बार मेरी लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम कम हो रही है, इस बार मुझे इतना फील नहीं हो रहा। डेफिनेटली अगर वो चीज़ दूरी पे है तो उतना फील नहीं होगी। अगर सही में यहाँ पर हो रहा होता तो आप लोगों को सिम्टम्स अपनी बॉडी में ही दिखाई देने लग जाते। आधे सिर का दर्द होना, लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम होना, माता को तकलीफ़ होना, किसी ना किसी तरह से इमोशनली कोई ना कोई पुरानी बातें याद कर कर के रोते रहना, और माता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ होना। तो इन चीज़ों में इस समय इतना ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी है। और एक चीज़ और, जो कुदरत हमें सिम्टम्स देती है, देखा, नेचर अपने आप हमें सिम्टम्स देती है। जब ज़्यादा होता है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपनी बॉडी में ही दिखाई देने लग जाती हैं। तो आपने अब कल एक चीज़ और मेरे कहने पे ऑब्ज़र्व करना। आप सुबह एक काम करना, बाजरा डाल देना कबूतरों को और देखना वो लोग उड़ रहे हैं और आके आराम से खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं है, और अगर नहीं आ रहे तो समझ लेना कि भाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर है। तो वो खा लेंगे आकर, ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो कुदरत हमें सिम्टम्स देती है ना, तो पहले लोगों को एस्ट्रोलॉजी तो नहीं आती थी, वो कुछ एक ब्राह्मण कास्ट के लिए होती थी कि जो उन्हीं के लिए बना होता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी वही लोग पढ़ते थे और वही लोग उसे समझते और समझाते थे। लेकिन आज तो घर घर ज्योतिष है, सब लोग सीखना चाहते हैं, सब लोग समझना चाहते हैं उसको अच्छी तरह से। उसके अंदर एक्चुअली एक नुकसान सा बन के रह गई थी वो सबके लिए, एक क्रीम क्लास के लिए रह गई थी, सबके लिए अवेलेबल नहीं थी। अब ये जो चीज़ें हैं भविष्य जानने की या प्रेडिक्शन करने की, ये सबके लिए अवेलेबिलिटी इसकी अब हो गई है। तो हमारा ये भी कर्तव्य बनता है ना कि आपको हम छोटी छोटी चीज़ें जो नेचर सिम्टम्स देती हैं वो आपको पता हो, ठीक है। तो जो आपको ये नेचर सिम्टम दे रही हैं तो वो आप जानो। अब राहु और केतु, ठीक है, ये चंद्रमा के साथ कहीं पर भी बैठे होते हैं तो ग्रहण का हिसाब बना देते हैं। चंद्रमा किसी भी तरीके से पीड़ित हो, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे उसके साथ शनि बैठा हो, ठीक है, वो उसके साथ अगर चंद्रमा परेशान हो जाएगा तो आप समझ लो कि आप दिक्कत में आ जाओगे। तो वहाँ कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों की आपको समस्याएं आएंगी। एक तो धन प्राप्त करने में, उसके बाद आपके घर में जो टैप्स हैं उसके अंदर लीकेज शुरू हो जाएगी। वो लीकेज शुरू होने के कारण घर की माता, लेडी जो होती है, वो दुविधा में आ जाती है, परेशानी में आ जाती है। पानी घर का ख़राब हो, लीक होना शुरू हो जाए, दिक्कत कुछ इस तरह की दे, तो आप समझो कि माता की स्थिति जो है घर में ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपने उनकी हेल्थ को आप देखते रह जाओगे, लेकिन मेन कारण समझ नहीं पाओगे कि भैया मेरे घर में तो टैप लीक हो रहा था, ठीक है। उसे आप संभाल लो, पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अननेसेसरली कहीं ना कहीं से खर्चे बने आ रहे हैं, खर्चे करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, खर्चे रुक ही नहीं जा रहे। भाई पैसा आ रहा है, मेरे हाथों में मोरियां हो गई, क्या पैसे ही नहीं टिक रहे, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो ऐसा आप चेक करो कि आपका कहीं ना कहीं से जो टैप है वो ड्रिप कर रहा होगा, ठीक है। उस चीज़ को आप रोको, जहाँ आपकी साइड से पानी वेस्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है, वरुण देव का श्राप भी लगता है और उसके बाद ये प्रॉब्लम भी आती है। अब जिन लोगों को भी चंद्रमा की डिस्टर्बेंस होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं। जब ग्रहण एक्चुअल में आता है तो हमारी कम से कम
3 साल की उम्र जो है वो माइनस कर जाता है, अगर हम उसके उपाय नहीं करते या उस चीज़ को देखते नहीं। उसकी सफरिंग बहुत बहुत दिन तक रहती है। पानी के बेस्ड जहाँ वाटर बॉडीज़ भी होंगी, उधर आसपास के एरिया भी प्रभावित होते हैं, जिधर जिधर भी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और उधर रहने वाले लोगों को भी उस चीज़ का इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। अगर बाई चांस की बात है कि आपके घर का ही पानी खराब हो जाए, तो आपके हमारी बॉडी जो है वो 75% जो है वो वाटर बेस्ड है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर इतने इन्फेक्शंस हो जाएंगे, इतनी हमें दिक्कत हो जाएगी। एक तो हमारा मन दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। तो चंद्रमा जो है सीधा सीधा मन पे प्रभाव डाल देता है। फाइनेंसेस पॉकेट पे तो डालेगा ही डालेगा, पहली शुरुआत वो करता है मन से। जब मन को दुख में रखता है तो आपका किस चीज़ में काम करने को मन करेगा। अब आप रात भर बैठ के रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ओहो इसने मुझसे ऐसे किया ऐसे किया, सुबह आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही सूर्य उदय होगा तो आप है तो ह्यूमन बॉडी, वो टायर्ड हो जाएगी तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जब सुबह सो जाओगे तो काम कब करोगे, रात को रोओगे और सुबह सोओगे। तो ये इस तरह से करके आपकी बॉडी जो है आपको आपका साथ छोड़ना शुरू कर देती है। तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ समझनी है कि अपने चंद्रमा को मजबूत करना है। अब चंद्रमा को मजबूत करने का तरीका क्या है? एक तो मंदिर में शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, ठीक है, उसको कच्ची लस्सी बना लेना, दूध वेस्ट नहीं करना। जिसका चंद्रमा ऑलरेडी वीक है वो अगर दूध वेस्ट कर रहा है तो वो परेशानी में आ जाएगा। आप अपनी हॉरोस्कोप के अंदर चेक करो, कहीं पर भी चंद्रमा के साथ शनि प्लेस्ड है, चंद्रमा के साथ केतु प्लेस्ड है, चंद्रमा के साथ राहु प्लेस्ड है, ठीक है। ये जिस तरह से भी आपकी प्लेसमेंट बैठी होगी वो आपको कहीं ना कहीं जो है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस देती रहेगी, पैसे के अंदर दिक्कत देती रहेगी। आपको ज़्यादातर पानी से इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें आपको होती रहेंगी। तो आप जब ये देखोगे कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं तो आपने करना क्या है। अगर पहले तो मैं आपको राशि अनुसार सबके बारे में बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा बताऊंगी कि आप थोड़ा थोड़ा वो करना, बाकी ज़्यादा दिन के लिए इसका इफेक्ट नहीं रहने वाला, मोस्टली 1 मंथ तक रहेगा, और वो आपको 1 मंथ के बाद थोड़े चेंजेस अपने अंदर नज़र आएंगे। तो बाहर भी आप सोचो कि बाहर भी झगड़े होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हमारे पब्लिक में भी जो है आनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर चंद्र केतु की युति है, वैसे तो मैंने सबको बता रखा हुआ, जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जो मुझसे पूछते हैं हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कि आपको क्या दान करना है, कैसे करना है, किस तरह से नहीं करना, ठीक है। आपने करना क्या है, अगर तो चंद्र केतु की युति है तो आप एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर में केले चढ़ा दिया करो, ठीक है। अब आपको बहुत बेटर लगेगा, ठीक, आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपको शांति सी महसूस होने लगेगी। अगर राहु के साथ आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप एक नारियल जो है वो आप संडे वाले दिन राहु काल के दौरान, यानी कि शाम के समय में राहु काल आता है, पंचांग चेक कर लिया करो, ठीक है। उसके अंदर आप नारियल जो है एक वो मंदिर में आप शंकर भगवान को भेंट कर दो, ठीक है। ये उपाय आप जनरली भी कर लिया करो, और ग्रहण काल में आप कर लेना। एक छोटे छोटे उपाय हैं, उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये मैंने जो आपको उपाय बताए हैं ये आप ज़रूर कर लेना। और जो मैंने केले चढ़ाने की बात करी है आपके लिए, तो वो आपने जब 2 टाइम मिलेंगे ना उस समय में करने हैं, या तो सुबह और या शाम में, ठीक है। आप इन 2 टाइमों के बीच में ही केले चढ़ाने वाला काम करना। और उसके बाद अगर आपको चंद्र और शनि की युति बनी हुई है आपके हॉरोस्कोप के अंदर कहीं भी, तो आपने कौवे को जो है खीर खिलानी है, मीठी खीर, वो आपने एवरीडे, ठीक है। उसके बाद अगर अमावस आती है तो अमावस वाले दिन आपने सफ़ेद चीज़ जो है वो मंदिर में दे देनी है, चाहे आप खीर बना के दे दो और चाहे आप दूध चावल चीनी तीनों चीज़ें जो है वहाँ पे प्रदान कर दो। मेन क्या होता है, कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी जब चंद्रमा की डिस्टर्बेंस आएगी तो आपके इमोशंस जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लेकर के, और उसके बाद ये भी बता दिया कि माता की जो स्थिति होती है वो बड़ी डिस्टर्बिंग हो जाती है, ठीक है, आप परेशानी आ जाती है। तो अगर आपका चंद्रमा कहीं वृश्चिक राशि में भी बैठा है तो भी आप जो है
ये उपाय ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको टाइम बता देती हूँ। वैसे तो सूतक पातक कुछ भी नहीं होगा इस टाइम पे, क्योंकि जब ग्रहण यहाँ लग ही नहीं रहा तो हमें सूतक भी फॉलो करना मना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टाइम नोट कर लो। दोपहर के टाइम से 1:04 से 5:22 तक है, और जो मिड टाइम आना है जिसके अंदर आपने उपाय करने हैं 3:13। और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी आप फॉलो करते हो, आपके घर के रिचुअल्स हैं, काटना पीटना जलाना करना, ये सब आपने नहीं करने हैं। तो इस समय में जो ग्रहण काल होता है इसमें मंत्र सिद्ध करो तो बहुत अच्छा। जिन जिन को भी हेल्थ डाउन रह रही है, किसी की प्रॉब्लम रह रही है, तो वो ये कर सकता है कि वो माँ मृत्युंजय का जाप जो है उस टाइम पे वो भी सिद्ध कर सकते हो। वो आप प्रार्थना का टाइम होता है, आप प्रेयर कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये प्रूव कर रही हैं कि भाई इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। काफ़ी आपस में इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ग्रहण का प्रेग्नेंट लेडीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई कहता है होता है। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि हम एक बजाय के एक इस फालतू की आर्ग्यूमेंट में फंसें, क्योंकि ये कोई मिथ नहीं है या कोई इस तरह से नहीं। अगर हमारे बड़ों ने ये चीज़ें बनाई हैं और हमारी फैमिली के रिचुअल्स हैं, तो उन्हें एंटी ही जाकर ज़बरदस्ती का ये प्रूव करना कि आप कुछ भी बोलो, हम उसको बिना सच या कुछ माने बिना या उस चीज़ के ऊपर कोई रिसर्च करे बिना हम अपनी ना की एक स्लिप चिपका देंगे कि नहीं जी ये तो अंधविश्वास है। तो ऐसे नहीं करना है। तो एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल होता है, ठीक है। आप अगर अपने बच्चों के लिए, तो लोग हजार हजार मन्नतें मांगते हैं और पता नहीं क्या क्या नाक रगड़ लेते हैं ईश्वर के आगे। तो इतना सा करने में आपको क्या प्रॉब्लम होगी। आपने करना क्या है, आपने अपने स्टमक को हल्दी से या चंदन से आपने लेप लगा देना है, ठीक है। नाभि में भी आपने ढक देना है उसे, ठीक, क्योंकि वो जो जगह होती है वो पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है, नाभि जो होती है। तो नाभि को ही अगर आप कवर कर दें तो बहुत अच्छा। उसके बाद अपने घर के, जैसे हमने दिवाली पे लिखा था, उसी तरह से आपने हल्दी और केसर के साथ वो जो गणेश हमने चावल के लेप से बनाया था उसके ऊपर ही आप कवर कर देना, और ओम को भी आप कवर कर देना। तो ये आपके घर की भी रक्षा इसके साथ हो जाती है, ठीक है। आप इतना कार्य ज़रूर कर दें। और उसके बाद जिन लोगों का भी 6, 8, 12 में भी चंद्रमा आता है वो भी ज़रूर, मतलब अगर वो कॉम्बिनेशन में नहीं है, कहीं किसी के साथ युति नहीं बन रही है, या वो इतना भी है कि वो लोग क्या कहते हैं उसको, प्लेस्ड नहीं है किसी गलत ग्रह के साथ, तो भी आप वहाँ पर जो है उपाय कर देंगे तो आपके लिए बेटर ही होगा। मतलब वहाँ पे आपकी पत्री में 6, 8, 12 भी लिखा हो तो भी आप कर दें। और अगर हाउसेज हैं काउंटिंग के अंदर तब भी आप कर दें कि वहाँ से लग्न से काउंट करके 6, 8 और 12 बन रहा है तो भी आप कर दें। शंकर भगवान का नाम लेने में, ओम नमः शिवाय करने में, नमः शिवाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप कोई भी शंकर भगवान का आरती, उनके मंत्र जाप कुछ भी आप जो है वो कर दें तो वो आप उनको प्लीज़ कर रहे हैं। शंकर भगवान का जाप करने से हमारा मून जो है, उनके सर के ऊपर तो है चंद्रमा बैठा हुआ, तो वो स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा बहुत वीक था जब वो श्रापग्रस्त हुआ था, वो बहुत वीक था, तो उठाकर उन्होंने उसे अपने मस्तक पे सजाया था। एक पीस जो था उसमें से आपने देखा होगा वो बिल्कुल राउंड नहीं होता, वो इस तरह से सेमी सर्कल टाइप होता है, ठीक है। तो आपने उसको इस तरह से कर्व में जो होता है उसे अपने मस्तक पे लगाया हुआ है उन्होंने। तो आपने अगर उनकी आराधना की तो आपका चंद्रमा जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो शंकर भगवान की आराधना जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। रुद्राभिषेक करवाओ, पूजा करवाओ। पूजा अर्चना आराधना किसी के लिए कुछ चीज़ मना नहीं होती, आप सब कुछ कर लेते। थोड़ी सी सावधानियां जो होती हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होती हैं, बस आप उनका ध्यान रख लेना। उसके बाद अगर आपको उनको जल दवाई किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, इतने परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर भी अगर उनको कोई ज़रूरत है तो आप कुशा डालकर जल के अंदर रख सकते हैं। तो आप इतना कार्य कर लें। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत राशि अनुसार, क्योंकि ज़्यादा जो इफ़ेक्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा
वृष राशि पे और वृश्चिक राशि पे, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा राशियों के बारे में भी बता देती हूँ कि उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा। वैसे नक्षत्र भी इसके अंदर प्रभाव दिखाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक राशि के बारे में मैं बता रही हूँ तो उसके साथ अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव आप पे भी आएगा। हो सकता है आपका नक्षत्र उस चीज़ में प्लेस्ड ना हो, आपके हॉरोस्कोप में प्लेसमेंट अलग बैठी हो, तो थोड़ा रिजल्ट वेरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा मैं बता रही हूँ तो आप ध्यान रखना। आप मेष राशि के बारे में बता रही हूँ कि आपने अपनी वाणी इस तरह से नहीं बोलनी, और ना खान पान के अंदर आपने कुछ गलत खाना है कि जिसके कारण आपकी हेल्थ जो है गड़बड़ हो जाए। एक खान पान पे और इन दो चीज़ों के ऊपर मेष राशि वालों ने ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे कि आप क्या बोल रहे हैं। और ऐसा ना हो कि आपका धन कहीं गलत जगह पे लग जाए या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए उस चीज़ के अंदर, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वो लोग क्या होगा, एक हेल्थ डाउन हो सकती है और उसके बाद मानसिक तौर पे परेशानी में, जैसे खाली में ही आइसोलेटेड रहना, दुखी रहना, या किसी न किसी बात से मन खिन्न रहना। तो अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा कर देते हो, मतलब पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हो, जिन लोगों को भी दिक्कत है, तो ये जो 1 मंथ का टाइम है ये आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। क्योंकि पानी की कमी रहेगी तो भी आप चिड़चिड़े से होते रहोगे, ठीक है। आप लगातार, क्योंकि इनके लिए तो वैसे भी शंकर भगवान की पूजा बहुत अच्छी होती है, आप ये करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। उनके लिए खर्च ज़्यादा बन रहा है और यात्राएं जो हैं वो टाल दें, क्योंकि यात्राओं में थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। इधर हेल्थ इश्यू आ सकता है या कुछ मनी की प्रॉब्लम उनको आ सकती है, तो आप इस चीज़ में अपना ध्यान रखो। अगर यात्रा इस समय में स्थगित कर सको तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर सकते तो वहाँ आप अपना ध्यान रखना। उसके बाद हम कर्क राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए जो उनके काम हैं, जैसे कुछ भी उनके कार्य फंसे हुए हैं वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं और उनको थोड़ा लाभ होता हुआ दिखाई देता है। फिर हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके कार्य क्षेत्र में इस समय में इनको परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आपको छल ले या आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ के अंदर फंसाने की कोशिश करे या ट्रैप करने की कोशिश करे। तो आपने क्या करना है, बच के रहना है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपके साथ अच्छी तरह से बात कर रहा है वो आपका मित्र ही है, तो ज़रा बच के रहें और अपने सारे लूप होल्स किसी को मत दें। यानी कि फ्रेंडशिप के नाम पे ज़रूरी नहीं है कि सारे ही भेद खोल दो, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखोगे तो आपको लाभ होगा। उसके बाद हम कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस समय में कन्या राशि वाले जो होंगे थोड़े ना धार्मिक होने लगेंगे, धर्म की तरफ थोड़ा सा रुझान होने लगेगा। भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, तो आप थोड़ा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप धार्मिक रहें। यानी कि जो कार्य करने हैं, कुछ भी शुरुआत करने से पहले आप मंदिर में ज़रूर मत्था टेक लें। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। उनके लिए थोड़ा हेल्थ उनकी डाउन रह सकती है, तो उनको अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपके उपाय बनते हैं वो आप ज़रूर पर ज़रूर कर लें। क्योंकि आपके लिए जो है ये समय कुछ अच्छा लेकर नहीं आ रहा। मतलब ये मंथ जो है आपके लिए हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप हेल्थ का अपना ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो आपके लिए शत्रु तो बढ़ेंगे लेकिन वो अपने आप डाउन भी हो जाएंगे। तो आप जीवन साथी के साथ थोड़ा अपना संबंध जो है अच्छा रखें, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि आप लगातार किन्हीं बातों के अंदर आकर अपने आप को दुखी करते रहेंगे। तो आप शंकर भगवान की आराधना करें और अपने कार्य में अपना ध्यान रखें, तो तब आपके लिए जो है ठीक रहेगा। उसके बाद हम धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ना तो अपना पैसा किसी को उधार देना है और ना किसी से मांगना है, क्योंकि जो दिया वो भी दिया गया, दान हो गया, और उसके बाद जो लिया वो भी चुकाया नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान इस पीरियड के अंदर रख लेना, और अपनी हेल्थ भी और अपने इमोशंस को भी आपने ठीक रखना है। बाकी जो शत्रु या कुछ आपके लिए गड़बड़ करने के लिए आएंगे तो वो डेफिनेटली अपने आप मुँह की खाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। अब उनका काम जो है वो बनेगा, लेकिन आपने क्या करना है, अपना धन खर्च करके नहीं काम को बनाना। उन्नति तो आपके लिए दिखाई दे रही है कार्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन आपने अपनी जेब से पैसे खर्च करके अगर काम कहीं सेटल करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज़ किसी काम के अंदर अपने आइडियाज़ दे रहे हैं या उसके अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
कुंभ राशि वालों के बारे में। तो आपके लिए जो कुंभ राशि वाले हैं उनकी माता को दिक्कत आ सकती है, घर के अंदर कुछ ना कुछ आपकी समस्या आ सकती है। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें, और फेफड़ों में और सांस लेने में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, तो आप ध्यान ज़रूर करें इस चीज़ का। आपके लिए उपाय के तौर पे आपको स्पेशली मैं उपाय बता रही हूँ कि आप गर्म पानी के अंदर हल्दी डालकर गुनगुना जल पिएं, ताकि आपका जो वॉश ऑफ हुए सिस्टम अच्छे से, और जितनी भी आपके लिए पॉल्यूशन वगैरह है वो अपनी बॉडी से हट जाए, और अपने चेस्ट की कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, और पहले से ही दवाई ले लेना। और हो सके तो कपूर का छिलका या कपूर बच जाती है तो वो भी आप उठा करके स्मेल करते रहें, बार बार दिन में 2-4 बार अपना स्मेल कर लें, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो आपके छोटे भाई बहनों को कष्ट आ सकता है, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। आपके कारोबार में और भाग्य मतलब कि उन्नति होने में दिक्कत आ सकती है आपको, तो आप ध्यान रखें। अगर आप अपने भाई बहनों का सम्मान करेंगे या उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए आपका भाग्य भी जो है वो रास्ता खोलता हुआ दिखाई देगा। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, सब लोग एक हवा बना के कोई डरो नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब चीज़ धीरे धीरे सेटल हो जाएगी। कुछ चीज़ें आती हैं बहुत नेगेटिव नहीं बता रहे हैं, तो जो कुछ जो जैसे बता रहे हैं उस तरह से आप सेटल डाउन करते जाएं, और आपके लिए जो है ये समय सही रहेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।